निवेदन कर रहे हैं सभी जनमानस से, गीत को सुनिएगा। कि लिखने वाले ने लिख डाले, पुरानी तर्ज है और बड़े मीठे तर्ज हैं। गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। मुश्किल है इस शहर से जाना, लौट के फिर कब होगा आना, तो याद न आना भूल न जाना, तो याद न आना भूल न जाना, ये दिल कैसा है दीवाना, तो 4 दिनों में इसने कितने, 4 दिनों में इसने कितने रिश्ते नाते जोड़े, आशा होने तेरे जाना है दिल में गए। आदरणीय बहन जी, एक सुंदर सा गीत आपने लिया है अपनी ओर से, एक छोटे से गीत का प्रयास मैं भी कर रही हूँ। जैसा कि जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, देखिए जब भी विवाह होता है तो दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, फिर विवाह होता है। लेकिन सुनिएगा, मेरे गीत को सुनिएगा। जोड़े बने ऊपर होते हैं वो ऊपर बन जाते हैं और माध्यम होते हैं हम और आप मिलाने वाले। तो जोड़े बने ऊपर भू पर मिले आके आती
लिखा के, तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के। निवेदन कर रही हूँ, गीत में जो आपको देने जा रही हूँ, विवाह तो होगा लेकिन बड़ा विलक्षण विवाह होगा। जोड़े बने ऊपर मिले आके, तो आती है बेटियां किस्मत लिखा के, तो आती है बेटियां किस्मत लिखा के। तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के विवाह में, तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के। बुलाए गए ना दूल्हा बने आके, बुलाए गए माना कि रिश्ता भगवान बना देता है, लेकिन जो विवाह हो रहा है, कौन है कहाँ से और आए हैं कहाँ से, बुलाए गए ना पर दूल्हा बने आके। सुरेश भैया देख लीजिएगा, तो आए कहाँ से, कौन है कहाँ के, बुलाए गए ना दूल्हा बने बुलाया नहीं गया, उसी का नाम छोड़ा गया है और अंततः विवाह उसी आदमी के साथ या उसी दूल्हे के साथ हुआ है जिसको बुलाया नहीं गया है। लेकिन परमात्मा की लीला देखिए, ना बुलाने पर भी जिसका जहां जोड़ा मिलना होता है वो बिना बुलाए ही पहुंच रहे हैं। लिखने वाले ने लिख डाला, मिलना जिसके संग जोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया। आदरणीय बहन जी, एक स्वयंवर दिखा रही हूं मैं, सुनेगा। महाराज दक्ष ने स्वयंवर रचा, तो जब स्वयंवर रचा तो देखिए दक्ष सुता सती का स्वयंवर हो रहा है और जो दूल्हे राजा हैं जो भगवान भोलेनाथ है उनको स्वयंवर में बुलाया नहीं गया। कैसे जरा सुनेगा, और वरण कैसे हुआ। दक्ष को जाने धरती अंबर, सुनेगा। दक्ष को जाने धरती
बुलाया गया। सभी का ध्यान चाहूंगी, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। अब जरा विचार कीजिए और पंक्तियां सुनिएगा कैसे माता सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। शिव प्रतिमा का वरण करे अरे दादा, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया और स्वयंवर की जो माला है, वरमाला है, वो माता सती के हाथों में है। माता सती चारों ओर देख रही है, अपने दूल्हे राजा अपने मन में जो विराजमान है मन मंदिर में, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, सुनेगा। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, माता भवानी ने सोच लिया कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी प्रतिमा तो है। तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी और विवाह संपन्न हो गया। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, जिनसे दक्षिण नाता तोड़ा, अंबर में केवल वही नाम गया छोड़ा। और ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे बड़े भैया श्री परम सम्मान्य श्री इस साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी, जिनकी ये बेहतरीन सी साउंड सर्विस है, बड़े भैया श्री सुरेश भैया जी, आपकी ओर से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बड़े भैया के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 पत्र मुद्राएं सामान्य भैया हमारे छन्नू यादव जी, वली सिंह जी, आप दोनों भाइयों की ओर से 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिएगा एक थोड़ा और सुनिएगा। शिव प्रतिमा का वरण करे सती, जिनसे दक्षिण नाता तोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया। फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। आदरणीय बहन सुनेगा। सुने दुनिया के दस्तूर है कैसे, सारे बंधन सपनों जैसे, दिल गम सह लेता है जैसे, कोई आंसू रोके कैसे, बेटी जब डोली में बैठे। लेकिन आइए पुनः आपको गीत से जोड़ रही हूँ। इधर महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा, देश देश से राजा महाराजा आए, सभी को कार्ड निमंत्रण कार्ड भेजा गया, निमंत्रण पत्रिका भेजी गई। बहन जी सुनेगा। चाटी बढ़ा दीजिए। सिया स्वयंवर जनक रचाते, जनक रचाते, देश देश के
सती आते आमंत्रण नावध पठाते। आमंत्रण अवध में नहीं पठाया गया, लेकिन सिया स्वयं जनक रचाते, देश देश के भूपति आते। तो आमंत्रण अवध पठाते, बिना बुलाए रघुपति आते। और यहाँ तक कि बिना बुलाए आए, और जो बुलाए गए थे वो धनुष को नहीं तोड़ पाए। तो चाप शंभू का जिसने तोड़ा, चाप शंभू का जिसने तोड़ा, रघुवंशी बेजोड़ा। स्वयंवर में केवल वही नाम सती ने शिव प्रतिमा का वर्ण कर लिया, और इधर भगवान श्री राम को भी नहीं बुलाया गया। आइए तीसरी और अंतिम बात। फिल्मी दुनिया वाले हल्की से अंतरा फिर चेंज कर दे। मिलना बिछुड़ना खेल यही है, वाले का पेट नहीं निकलना चाहिए। द्वापर युग में देखिएगा हुआ क्या। और ये हमारे परम सम्मानीय गुरु जी के कर कमलों से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे विजय भैया के लिए भेंट कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी इसकी बड़ी दाढ़ी है उतना ही अच्छी ढोलक बजा रहा है। सुनेगा। मिलना बिछुड़ना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है। तुम मेरा आँख गीत यही है। लेकिन आइए विषय से जोड़ रही हूँ। द्वापर युग में जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तो द्रौपदी सुता का स्वयंवर आला। द्रौपदी सुता का स्वयंवर रच रहा है और उसमें विलक्षण शर्त भी है। और जब शर्त है, अब देखिए आदरणीय बहन जी, शर्त स्वयंवर में शर्त रखी गई है, और जो शर्त पर खरा उतरेगा उसको द्रौपदी का विवाह होगा, और माला है द्रौपदी के हाथ में। स्वयंवर यानी स्वयंवर को चुनो, लेकिन शर्त लगी है। तो द्रौपदी सुता का स्वयंवर आला, ये द्रौपदी
कहना पड़ा, धन्यवाद है। अर्जुन वीर अजब निराला, लक्ष्य भेद पहनी परमाला, कहना विप्र भेष आके तो वेदी, विप्र भेष में आके तो वेदी, चुन चुन सार निछोड़ा, विप्र भेष में आके तो वेदी, चुन चुन सार निछोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया छोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम गया आदरणीय बहन जी, समय को देखते हुए मैं एक टुकड़ा छोड़ रही हूँ। स्वयंवर संयोगता और पृथ्वीराज चौहान, जब स्वयंवर हुआ संयोगता का, तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से विवाह हुआ। तो कहने के तात्पर्य केवल इतना है, जिससे विवाह होना है बस उसी को छोड़ दिया गया। तो कहना पड़ा, लिखने वाले ने लिख डाला, तो लिखने वाले लिख डाला, मिलना जिसके संग छोड़ा, स्वयंवर में केवल वही नाम बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे